दोस्तों, बहुत से लोग ये समझते हैं कि मृत्यु हो जाने के बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है, लेकिन नहीं। दरअसल इस संदर्भ में शास्त्र कहते हैं कि 5 चीजें ऐसी हैं जो मरने के बाद भी आपका पीछा नहीं छोड़ती। ये चीजें उस लोक में भी आपके पीछे आ जाती है और फिर जब पुनः आप जन्म लेकर धरती पर आते हैं तो फिर आपके साथ जीवन भर चलती है और तो और कई बार ये आपका जन्म भी निर्धारित करती है। इसी वजह से इन चीजों का महत्व और भी बढ़ जाता है। वैसे आज के इस वीडियो में हम आपको इन्हीं 5 चीजों के बारे में बताएंगे, लेकिन कथा शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक व शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए, ताकि आगे भी आपको सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ज्ञानवर्धक व रोचक जानकारियाँ प्राप्त होती रहे। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलेश यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमारे मन में प्रतिपल विचार आते रहते हैं। ये विचार अनंत है। साधारणतः इनसे बच पाना किसी के लिए संभव नहीं। हालांकि ये विचार हमेशा आते जाते रहते हैं, लेकिन इन्हीं विचारों में से कुछ विचार ऐसे हैं जो प्रबल रूप से हमारे मन में बैठ जाते हैं। अब ऐसे में हम उन विचारों को दोहराने लगते हैं, जिससे कि ये विचार एक समय के बाद कामना का रूप ले लेते हैं। बस यही कामना मरने के बाद हमारे सूक्ष्म शरीर के साथ जुड़ी रहती है और आगे चलकर ये हमें नया शरीर धारण करने में मदद भी करती है। इसीलिए धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि जीवित रहते मनुष्य को यथोचित ढंग से प्रयत्न करके अपनी समस्त प्रकार की सांसारिक कामनाओं की पूर्ति कर लेनी चाहिए, ताकि अंत समय में मनुष्य के मन में केवल प्रभु मिलन की कामना ही रहे और वो सीधे अपने इष्ट को प्राप्त हो जाए। चलिए अब बात करते हैं दूसरी चीज की। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने जाना कि जब विचार प्रबल रूप धारण कर लेते हैं तो वे कामना बन जाते हैं, लेकिन यही कामना जब विचारों की तरह प्रबल या कहें कि प्रचंड रूप धारण कर लेती है तो ये वासना बन जाती है। चलिए इसे अब और भी सरल ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि अभी आपकी शादी नहीं हुई। अब ऐसे में आपके मन में एक अच्छा जीवन साथी पाने की तड़प रहेगी, जो कि स्वाभाविक है। लेकिन जब आपकी शादी हो गई और आपने अपने जीवन साथी के साथ खुशी के अनेक लम्हे बिताए, इस दौरान कई बार आपने शारीरिक संबंध भी बनाए और फिर एक समय के बाद इस सब के प्रति आपके मन में संतुष्टि का भाव आ जाए, या कहें कि आपकी प्यास बुझ जाए, तो कहेंगे कि आपका मनोरथ पूर्ण हुआ, जो कि स्वाभाविक और सही भी है। लेकिन नहीं, कई लोग ऐसे हैं जो वासनाओं के जाल में इस कदर फंसे हैं कि एक साथी को भोगने के बाद उनके मन में दूसरे साथी के प्रति काम विचार उत्पन्न हो जाते हैं और फिर दूसरे के बाद तीसरे के प्रति। बस दोस्तों, इसे ही वासना कहा जाता है। ये वासना न सिर्फ शरीर के भोग के प्रति अपितु धन संपत्ति, भोग विलास इत्यादि किसी भी रूप में हो सकती है। इस वासना को ज्ञानियों ने अत्यंत ही घातक बताया है। कहने को तो एक बार कामना के चक्र में फंसा व्यक्ति खुद को मुक्त भी कर सकता है, किंतु वासना के कुचक्रों में फंसे मनुष्यों के लिए मुक्ति आसान नहीं। इस संदर्भ में राजा ययाति की कथा बहुत ही अर्थपूर्ण मालूम पड़ती है। संभवतः आपने सुनी भी होगी। जब वो अपनी पत्नी को भोग लेता है तब उसके मन में उसकी दासी के प्रति यानी कि शर्मिष्ठा के प्रति व्याभिचार उत्पन्न हो जाता है। फिर वो चोरी छुपे उसके साथ भी संबंध बनाता है। संबंध बनाते बनाते कई वर्ष बीत जाते हैं, लेकिन जब उसके ससुर को ये बात पता चलती है तो वो उसे शुक्रहीन यानी कि वृद्ध होने का श्राप देते हैं और इसी के फलस्वरूप मौत उसे लेने आ जाती है। लेकिन जब वो मौत से अनुनय विनय करता है तो मौत उसे ये प्रस्ताव देती है कि यदि वो चाहे तो अपने पुत्र का यौवन ले सकता है, और वो ऐसा ही करता है और वो एक बार पुनः जवान होकर भोग विलास में लग जाता है। फिर जब वो 100 वर्ष भी भोग लेता है और जब फिर से मौत उसे लेने आती है तो वो एक बार फिर से मौत से अनुनय विनय कर 100 वर्ष और ले लेता है और फिर से अपनी कामनाओं की तृप्ति में लग जाता है। और इस प्रकार से दोस्तों वो लगभग 1000 वर्षों तक लगातार विषय भोग करता है, किंतु फिर भी उसे तृप्ति नहीं मिलती है। फिर वो अंत में मौत से कहता है कि किस प्रकार से वासनाओं का चक्र अनंत है, जो लगातार मनुष्य को उलझाए रखता है। यदि आप 1000 वर्षों तक भी भोगेंगे तब भी इसके कुचक्र से मुक्त नहीं हो पाएंगे। और इस प्रकार से दोस्तों ये कथा सिद्ध करती है कि मृत्यु के समय मनुष्य के मन में जो भी वासना रहती है उसी के आधार पर उसका अगला जन्म होता है, और इसीलिए कामना और वासना को मृत्यु के करीब आने पर मन पर हावी नहीं होने देना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं तीसरी चीज की। दोस्तों, कई विद्वानों ने मनुष्य योनि को कर्म योनि कहा है। कर्म ही मनुष्य जीवन का आधार है, फिर चाहे वो कर्म अच्छा या बुरा ही क्यों ना हो। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार का कोई भी मनुष्य
बिना कर्म किए पल भर भी नहीं रह सकता। जब वो कुछ नहीं कर रहा हो तब भी वो कर्म ही कर रहा होता है और इन्हीं कर्मों के आधार पर मनुष्य अपने जीवन में आने वाले तमाम प्रकार के सुख अथवा दुखों को भोगता है। कर्म फलों के संदर्भ में एक बार बाणों की सैया पर लेटे पितामह ने केशव से पूछा, हे कान्हा, कृपा करके आप मुझे ये बताइए कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया था जिस कारण मुझे इतनी कष्टदायक बाणों की शैया मिली। इस पर केशव ने उन्हें कई जन्म पूर्व की एक घटना याद दिलाई। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने एक बार अधमरे सांप को उठाकर कांटों की झाड़ियों में फेंक दिया था, जिस कारण उस सांप को असहनीय पीड़ा भोगनी पड़ी थी। बस उसी कर्म की सजा उन्हें इस जन्म में भुगतनी पड़ रही है। अतः दोस्तों, इस कथा से ये सिद्ध होता है कि बुरे कर्म कई जन्मों तक मनुष्य का पीछा नहीं छोड़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं चौथी चीज की। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि यह संसार धन के बिना नहीं चल सकता। धन इस संसार की धुरी है और इसी वजह से कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि हमें किसी से कर्ज लेना पड़ता है। फिर इसी दशा में ये बहुत ही जरूरी है कि आप इस कर्ज को चुका दें, अन्यथा ये कर्ज जन्म जन्मांतरों तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। कर्ज के संदर्भ में गरुड़ पुराण कहता है कि कर्ज लेकर मरने पर कर्जदाता जब परलोक में आता है तो वो अपना कर्ज वापस मांगता है। उस समय यम के दूत कर्ज लेकर मरने वाले का मांस काटकर कर्जदाता को देते हैं, लेकिन कर्ज का बोझ यही नहीं उतरता। अगले जन्म में भी कर्ज पीछा करता है और लेनदार को उसे किसी न किसी रूप में चुकाना पड़ता है। कर्ज के संदर्भ में आपने कर्म विपाक संहिता में वर्णित नीलकंठ की कथा तो सुनी ही होगी, जिसमें कैसे एक ब्राह्मणी अपने धन की वसूली करने के लिए अगले जन्म में नीलकंठ की बेटी बनकर उसे कष्ट देती है। यदि ना सुनी हो तो उसका और इसके पहले वाली और उससे भी पहले वाली यानी कि 3 कथाओं की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उन्हें आप अवश्य ही सुनिएगा। चलिए अब बात करते हैं 5वीं चीज की। दोस्तों, आपके द्वारा किया गया दान, परोपकार का पुण्य कई जन्मों तक आपके साथ चलता है। जीवन में जब कभी कोई अपरिचित आपकी मदद करे तो समझ लीजिएगा कि वो आपके पूर्व जन्म का ऋण चुका गया। शास्त्रों में दान व पुण्य को बैंक में रखे धन के समान कहा गया है, जो बुरा समय आने पर आपके काम आता है। इसीलिए मनुष्य को पुण्य रूपी धन जीवन भर तक जमा करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, यदि संक्षिप्त में कहें तो कामना, वासना, कर्म, कर्ज और पुण्य, ये 5 चीजें ऐसी हैं जो मरने के बाद भी आपका पीछा नहीं छोड़ती है और जब आप अगला जन्म लेकर धरती पर आते हैं तो फिर जीवन भर तक आपके साथ चलती है। इसी के साथ हमारी ये जानकारी भी यहीं समाप्त हुई। आशा करते हैं आपको हमारा प्रस्तुतिकरण व प्रयास जरूर अच्छा लगा होगा। आपने हमें इतने प्रेम से सुना, इस सब के लिए आपका बहुत बहुत आभार। मिलते हैं अगले वीडियो में।